एक आदमी मरन लगो, ध्यान से सुनियो। उन्हें अपने लड़का को बुलाओ और बोलो कि बेटा हम तो मर रहे हैं, देखो भैया हम यहाँ सागर के जो हमारी तो वह भाषा न कर जाओ थे बुंदेलखंडी, हम बहुत समार के बोले थे मनो बात तो कितना कछु करें जे को जोन स्वभाव जाए ने जी से अनीम ने मीठी होए खाओ गुड़ घी से। अच्छा जैसे तुम की भोपाले आऊ भाषा कितना सुधार हो मनो एक दो शब्द तो बोला ही दे होवे, कितना समार के बोलियो। हमारे सागर में आओ एक बंबई को आदमी बिदगांव कोनो हमारी जैसे देहाती से, अब वो बंबई को बड़ी स्टैंडर्डी में बोलो क्यों सागर यही है, वो कहने लगो हाउ, अब वो हाउ जानत ने तो कह हाउ माने हाँ होत, कहने लगो नहीं नहीं सागर यही है, कहने लगो हाउ, उन्होंने सोची यार जो हाउ का आया, कहने लगो नहीं नहीं सागर शहर यही है, कहने लगो हाउ, उन्हें सोची कि समझ में नहीं आ रही। जब तक एक छोटा आई लगाए सागर को तना पढ़ो लिखो आ गओ, कहने लगे एक्सक्यूज मी मिस्टर, कहने लगे यस, सागर क्या यही है, कहने लगो हाँ यही है, तो बंबई को बोलो कि तुम मुझे पढ़े लिखे लगते हो, कहने लगो हाउ, कहा वो तो निकरैया है, कितना कछु करो अपनी भाषा तो वह निकर है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। उसने अपने लड़का को बुलाया, बोले बेटा हम मर रहे हैं और हम तुम्हें 4 बातें बता के जा रहे हैं, जीवन भर याद राखियो, बड़े काम में आए हैं तुम्हारे। लड़का बोलो बताओ पिताजी। पिताजी बोले सुनो, छाया में खेत पे जाना और छाया में खेत से आना, जिंदगी को पहलो सूत्र। दूसरो मीठो मीठो खाइयो। तीसरो घर में एक चमड़ा की दीवार जरूर बनवाजो। और चौथो पत्नी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो, बिना बांधे ने डांटियो। अरे वो मर गाओ। अब लड़का पूछने पाओ कि जो आए का पुने पुने ने पूछ पाओ, तेरा ही एरा ही करी। इन्हें विचार करो कि पिताजी ने कही थी कि छाया में खेत पे जाइयो, छाया में खेत से आइयो, इन्हें रे खेत तक टेंट लगवा दो। 3 बजे खेत पे जावे, 3:30 बजे घरे भागे आवे। अब बताओ आध घंटा में कोनो किसानी हो सकत? धीरे धीरे फसल बर्बाद होने लगी, जो बिल्कुल लुटाई गाओ। दूसरों कही थी कि मीठो मीठो खाइयो, इन्हें इस कदर की मिठाई खाई कि 2 महीना में शुगर हो गई। तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार बनाइयो। गांव में मरी रे 3 भैंसें, सो इन्हें खाल पटवा के दीवार पे ठुकवा दें, पूरो घर बसाया। बताओ 3.5 भैंस हैं। चौथी बात पिताजी ने कही थी पत्नी को जब भी डांटो सो बांध के डांटियो। इन्हें उठाई 2 रस्सी, हाथ बांधे और पांव बांधे और लाख हक सुनावे को, रोज को नियम होगा। घर वाली परेशान कि जो तो पागल होगा, सवेरे उठत है हाथ पांव बांध ले और 1 लाख सुनाओ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। दे दो पर्चा, भेज दो। पत्नी परेशान हो गई, अरे वह माय के भग गई। जो 15 दिन बाद आओ लिवावे,
15 दिन बाद जो गौ पत्नी को लिवावे, कहने लगो चलो, कहने लगी हम नहीं जा रहे, तुम पागल हो गए, तुम आओ ये कई काम, सवेरे उठा तुम्हारे हाथ पांव बांध ले, हमें लाखक सुनात। बगल में खड़ो तो ससुर बोले काय बेटा का होगा, काय नहीं जा रहे? अरे बोले पिताजी 15 दिन से ये पगले आ रहे, हमारे हाथ पांव बांध ले और हमें लाखक सुनात। तुम्हारे अच्छे से सुन लियो ना, कल से तुम्हारे करन लगो जो यजमान कह रहा कान पकड़े को पढ़ रहा भाई हम नहीं डांट सकेंगे, नहीं डांटा, सही है। जियो लाडली बहना किस्ता गई, अब तो 200-250 और मिले थे रक्षाबंधन हो गया था लक्ष्य का, तुम्हें नहीं देते बहन जी रखें दे। अच्छा जजमान कह रहे हमें नहीं मिले भी पैसा, आ गई हुई किस्त कब है यार, अब तो बात है 14-15 तारीख में गए पोता फेर दौरे उन्होंने सोई 1250 में पूरे प्रदेश पे नहीं का कमाल करो 1200 ने। अरे राम, ससुर बोलो बेटा जा काय नहीं, नहीं बोले पिताजी ये पागल हो गए। का बात है बेटा? लड़का बोलो पिताजी का बताएं। सब कहते कि जेने ने मानी बड़ों की सीख, सुले छतरिया मांगो भीख, और हमने मानी बड़ों की सीख सो मांगत फिर रहे भीख। हमारा बाप बतागा तो 4 चीजें, हम बर्बाद हो गए। ससुर बोलो बेटा ऐसा हो नहीं सकत, सियानो आदमी गलत राह दिखाई नहीं सकत। बोले नहीं नहीं हमारे पिताजी ने 4 बातें बताई, हम बर्बाद हो गए। बोले बताओ अच्छा काका कही थी? बोले हमारे पिताजी ने कहा था कि छाया में खेत पे जाइयो, छाया में आइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने टेंट लगवा लो। बोले तुम्हारे बाप ने जाने कही थी, पिताजी ने जा कही थी कि सुबह धूप ने निकल पाए और छाए रही में खेत पे चले जाइयो छाया ही में, और दिन भर करियो मेहनत, जब शाम को छाया हो जाए, शाम हो जाए फिर घरे आइयो। जाया कही थी कि छाया में जाइयो और छाया में आइयो। और ये वो बोलो और हाँ मैं टेंट के पैसा और देने पीछा खजा है। दूसरी बात पिताजी ने कही थी मीठो मीठो खाइयो। बोले तुमने क्या करो? बोले हमने भयंकर मिठाई खाई, हमें शुगर हो गई। बोले पिताजी ने जा कही थी कि बेईमानी को ने खाइयो, मीठो ही मीठो खाइयो। कोशिश ये करना जीवन में कि राम का दिया तो तुम्हारे जेब में हो, पर हराम का तुम्हारे घर में ना हो। जिनके घर में राम का होता है उनका धन काम का होता है, और जिनके घर में हराम का होता है सो हराम ही में जात है, जा भी बिल्कुल गारंटी है। हराम को पैसा नहीं पचता, जे में 4-5 जा जाते हैं तो पचता ही नहीं कहां। हमारा चैलेंज है सबसे पहलो भैया बांटन, जेने भैया से धोखो करो हो उसकी औलाद कुत्तों से खराब न करे। जोन औलाद के पीछे तुमने अपने भैया धोखा दाओ है बा औलाद तुम्हें कुत्तों हाई मार है आड़ेदार के बुढ़ापे में। लिखवा ले जा बात हमसे, जिंदगी में कभी भाई से धोखा मत करना। भैया बांटन की संपत्ति सबसे खराब। दूसरी मंदिर को पैसा, कोनो मंदिर बनवे की चंदा होवे वो पैसा ने खाइयो। हमारे गुरुदेव कहा करते थे कि बेटा अगर कोई से बुराई हो जाए तो गाली ने दियो, लड़ियो ने, बैर ने बांधियो। कोनो मंदिर की चंदा को 1 रुपया भरो हो खुआ दियो जैसे खुआ पाओ, फिर तुम्हें कछु नहीं करने, वो अपने आप बर्बाद हो जाए। कन्या के ब्याह की दलाली
बिटिया की शादी की दलाली ने खाओ चाहिए, गैया के नाम को पैसा, दारू को पैसा, ब्याज को पैसा। जोन जे ब्याज को धंधो करत हैं, इनको आखिरी में लखवा घलत है। इनको गारंटी जानी को लखवा घल है, बचा ही नहीं सकत। वो ब्याज बारे की औलाद कमाऊं अच्छी गली नहीं जा सकत, बात तो गलत न कर है। काहे से कुड्डना को पैसा खराब होत है। दारू बारे को पैसा ऐसो होते कि दारू बेच के उन्हें मकान बनाओ और मोड़ा ने दारू पी के मकान बेच दो, हिसाब बराबर होगा। तो बोले पिताजी ने जा कही थी के मीठो मीठो ईमानदारी को खाइयो, राम को दाओ हुए हराम को न हुए। और बोले तीसरी बात पिताजी ने कही थी कि घर में एक चमड़ा की दीवार राखियो। बोले पिताजी ने जाया कही थी कि एक अच्छे आदमी से जुड़े रहियो, चमड़ा माने जो शरीर, एक अच्छे आदमी से, कोनो संत से जुड़े रहो, कोनो ज्ञानी ध्यानी से जुड़े रहो, कोनो अच्छे विद्वान ब्राह्मण से जुड़े रहो। जीवन में कभी दिक्कत आहे तो वे तुम्हें रास्ता बताए हैं न करवे को। और आजकल की दोस्ती ऐसी हो गई है, कई तुम्हें दोस्ती की कसम है, एक पेक तो ले नहीं पा रहे। कहते हैं कछु कछु कहते हैं ने पियो तो हम मरो मो देखो। हम सांगरे ने भाई ना हम गरे पे लात धर देते तुरंत कि काल मरते सो भाई मर जा दारूगा तो से हमारी का फंसी। बताओ दारू खोरों से का लेने देने। दो लोगों से दोस्ती नहीं करने अपन को, भूल के। एक प्याली वारे से और दूसरी गाली वारे से। आजकल नए नए लड़कों में एक जा फैशन आ गई, एक दूसरे से गाली दे के बात करत है, और इतने तक की मां बहन की तक गाली देने लगे आजकल। तो अगर बाप ने शाम को 10 बजे जा पूछ ली लड़का से कि काहे भैया 10 बजे तक कहां रहे, तो लड़का ने अपने बाप से बोल वो बंद कर दो। आज तो मौलाद को डांट नहीं सकत, वो बोल वो बंद कर दे। बाप ने पूछी कि 10 बजे तक कहां रहे, सो तुमने बाप से बोल वो बंद कर दो। और जोन दोस्त तुम्हें मां बहन की गाली दे रहा हो वो कि तुम कंधा में हाथ डाले फिर रहे। आज के बाद जो भी दोस्त तुम्हें गाली देवे एक बार समझा दियो, और दूसरी बार ऐसी लात मारियो मुंह में कि एक दो दांत तो टूट ही जाए, को जिंदगी खबर रहे कि हमने गाली दी थी, सो जब को जो दांत टूटो आए। गाली वाले से और प्याली वाले से दोस्ती मत करो, एक अच्छे आदमी से जुड़े रहो। चमड़ा की दीवार माने जो चमड़ा को शरीर, एक अच्छे व्यक्ति से जुड़े रहो। और बोले चौथी बात पिताजी ने कही थी पत्नी को बांध के डांटियो। बोले तुम्हारे पिताजी ने जा कही थी कि जब तक बाल बच्चों ने हो जाए, घरवाली से लड़कियों ने काहे ममता के बंधन में बंध जाए। अच्छा ईमानदारी बताओ तुमने जब जब भी लड़ाई होती उन्हें कहा के हम तो बाल बच्चों के पीछे हंसे रहे, हम फांसी लगा के मर जाते, मोड़ी मोड़ाने होते तो हम जहर खा लेते, तो हम तुम्हारी सब मोड़ी मोड़ों के पीछे हैं सुना। बोलो बंद गई ममता में के नहीं बंदी। हम मजाक नहीं उड़ा रहे बहन जी, हरो तुम्हारी जा। मां अपनी औलाद के लिए सब सह लेती है, अपनी औलाद के लिए पति की गाली मार, सास की बातें, ससुर के ताने, नंद के बहाने सब सह लेती। कितने के पीछे? बाल बच्चों के पीछे कि हमारी औलाद भर पढ़ लिख जाए, कहां फिर है भाई। तो अब तुमोरे भी जब भी डांट गयो सो
बांध के डांटियो, मतलब ममता के बंधन में बंध जाए। इन 4 सूत्रों को याद रखना। कल की चर्चा में हम लोग सुन रहे थे, 4 बातें परीक्षित जी को बताई श्री सुखदेव जी ने। कौन कौन सी? जितासनो, जित श्वासो, जित संगो, जितेंद्रिया। परीक्षित, सबसे पहले आसन जीतो, फिर श्वास पे कंट्रोल करो, फिर असंग हो जाओ, और जब असंग हो जाओ तो जितेंद्रिया, धीरे धीरे इंद्रियों पर विजय प्राप्त करो। अब परीक्षित जी ने प्रश्न पूछा कि दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तेरे मन में समाई, तूने काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। काहे को दुनिया बनाई, तूने काहे को दुनिया बनाई। जो आए फिल्मी गाना, भागवत को श्लोक नहीं, फिल्मी गाना, फिल्मी बताओ मैं खबर आ गई उनकी रकड़ दिखा, दिक्कत है। पर जो हमने गाओ है बिल्कुल जय बात राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से पूछी है कि भगवान को ऐसी का जरूरत पड़ गई कि उन्हें दुनिया बनाने पड़ी, का आ गई उनके मन में। पर पहल के गाना देखो यार, कथा में सेठ हो गए। पहल के गाना ही इतने अच्छे हते, बिल्कुल ये सही कह रहा जी सो हमने गाओ है। पहल के गाना ही इतने अच्छे बनते, आह क्या गाना बनते यार। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। जागो उठ कर देखो, जीवन ज्योत उजागर है। ए मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम। नेकी पर चले और बदी से डरे, ताकि हंसते हुए निकले दम। ऐसे गाना बनाते पहले। बड़ी देर भई नंद लाला, तेरी राह तके ब्रजवाला। ग्वाल बाल एक से पूछे, कहाँ है मुरली वाला। ऐसे गाना बनाते। और आज के गाना कहीं ढंग चका ढंग चका ढंग चका ढंग चका। अब बताओ ये ढंग चका में का है? ये को का मतलब न करत हो ये ढंग चका को, कि ऐसे गाना बनने लगे का ये क्या बोलती तू, आती के खंडाला। क्या करें खंडाला, मार जा फांसी लगा कर का कर। पहले ऐसे गाना बनते।
अच्छा, उसका भी फर्क है। पहले का जो संगीत होता था उसको बोलते थे सुगम संगीत, शास्त्रीय संगीत। और आज के गानों को क्या कहते हैं? पढ़े लिखे मोड़ी मोड़ाई बैठे हैं। इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग, इस हफ्ते का पॉप सॉन्ग। अब जे मैं पहले ही पाप लग गाओ, वो गाना कैसे हुई? वो तो पाप ही भरो हो जे, ढंग चका ढंग चका ढंग चका हो जे, और का हो जे। परीक्षित जी पूछ रहे हैं कि भगवान के मन में ऐसी का बात आई कि भगवान ने दुनिया बनाई। सुखदेव जी कह रहे हैं, राजन, व्यक्ति को यह नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। बोले फिर क्या सोचना चाहिए? बोले व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है। इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे हुई है ठाकुर जी ने, और जिसकी कल्पना, ये सृष्टि क्या है? परमात्मा की कल्पना। तो जिसकी कल्पना इतनी सुंदर है, वो परमात्मा कितना सुंदर नहीं होगा? और क्या कभी उसका दर्शन होगा हमें? यह विचार करना चाहिए व्यक्ति को। इतनी सुंदर रचना करी कैसे भगवान ने, जा तो सोचो। आज तुम बड़ी से बड़ी कंपनी को कलर ले आओ, कोई भी कंपनी तुम्हें 3 साल से ज्यादा की गारंटी नहीं दे सकती, और उतने ही पे 1000 बातें पकड़ा देंगे। धूप से बचाना, पानी से बचाना, ठंड से बचाना, गर्मी से बचाना, तब कहीं जाके ये 3 साल कलर चलेगा। भगवान के लिए का पता कौन सो कलर है? उन्हें मोर के पंख पे ऐसो पोत के फेंको है कि तुम 20 साल पानी में गलाए रहो, पर मजाल है कि तो सोड़ जाए। क्या कमाल का कलर है उसके पास। आज बड़ी से बड़ी कंपनी किसी गाड़ी को लॉन्च करती है, और जब उसका मॉडल बदलती है तो हजारों इंजीनियर बैठे कंप्यूटर लैपटॉप पे, बोले गाड़ी को नौ मॉडल आ रहा है। और मॉडल कैसा? तनक्सी नीचे दबा दई, तनक्सी ऊपर उठा दई, तना ये ना बढ़ा दे, इतो ही बदल पा। पर बारे परमात्मा लाखों मॉडल रोज लॉन्च कर रहा है, लाखों मॉडल। लाखों मॉडल रोज लॉन्च करने के बाद सांचो बोई, सांचा उतना ही है, ऐसो नहीं है कि भारत में ना कहते लगी होए, अमेरिका में ते लगी होए, इंग्लैंड में ते होए नाक। सांचा वही, सांचा वही। क्या कमाल की कारीगरी है उस परमात्मा की। तो परीक्षित, व्यक्ति को यह विचार नहीं करना चाहिए कि भगवान ने दुनिया क्यों बनाई। व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने इतनी प्यारी दुनिया बनाई कैसे होगी। आज भगवान के मंगलमय जन्म महामहोत्सव पर अपनी कृपा करुणा बरसाने बहुत ही सुमधुर कथा व्यास श्रद्धेय आचार्य श्री देवेंद्र भार्गव जी महाराज, ग्राम भटखेड़ी, और साथ में बहुत अच्छे रसिक भगवत कृपा प्राप्त कथा व्यास आचार्य श्रद्धेय श्री राकेश चतुर्वेदी जी, माता मंदिर भोपाल, और शास्त्री जी श्रद्धेय श्री नरेश शास्त्री जी, ग्राम चौपड़ा कला। आप सबका बहुत बहुत मान भगवान की मंगलमयी चर्चा में है।
राजें देवता। विराज। बहुत बहुत मान आप मूर्तियों का, व्यासपीठ की तरफ से आपको मंगल शुभकामनाएं। तुम्हारे तना कांगे खो ना सरक गया, खिसक गया, अब खिसक गया भगवान की तरफ ना आए, न खिसक हो क्या और खिसक जाओ, फिर बस कारो जो लगो। हाँ अच्छे सही, भगवान की तरफ सरकत रहो। अब हाँ ऐसी तरह पीछे जगह हो जाए। वृंदावन बिहारी लाल की विराजे विराजे। हम इतने भी खराब नहीं लगत कि तुम हमें लगा से नहीं देख पाओ। कछु कछु को कथा तो हमारी अच्छी लगत, शकल खराब लगत, सुबह दूर से सुना था। हाउ ब्राज जाओ। सीतानाथ भगवान की। तो चर्चा और निवेदन ये चल रहा था कि व्यक्ति को ये नहीं सोचना चाहिए कि भगवान ने ये सृष्टि क्यों बनाई। व्यक्ति